हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल क्लास 9th का। हम लोगों ने इससे पहले भी एक लेक्चर पॉलिनोमियल का रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन मैंने इस बार इस लेक्चर में ना थोड़ी सी चीज़ें अलग करी है। अलग क्या, मैंने उन सब चीज़ों के ना एक नोट्स प्रिपेयर कराए और फिर उनकी हर एक डिटेलिंग को मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले तो चैप्टर को एक अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। एक्चुअली प्लानिंग कुछ ऐसी है कि हम लोग पहले चैप्टर को ना अच्छे तरीके से समझेंगे। आई थिंक इट विल टेक सम मोर टाइम। आई थिंक 2 or 3 लेक्चर्स विल बी इनफ फॉर दैट। कि सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में तो हम इस पॉलिनोमियल की पूरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सेकेंड लेक्चर्स में हम लोग कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पिक किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर लॉन्ग, जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी चैप्टर है। बहुत आराम से इसको समझेंगे हम लोग कि ये क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि चैप्टर का नाम तो सबको पता है, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल समझने से पहले आपको एक पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार ये टर्म्स यूज़ होने वाले होते हैं, कि हमने पढ़ा है ना नंबर्स। नंबर्स, अच्छा अगर बात करें नंबर्स की, तो हम जानते हैं कि यार नंबर ना बेसिकली क्या है कि हम लोग मैथ में ना दो चीज़ें यूज करते हैं। क्या, एक तो नंबर, दूसरे होते हैं वेरिएबल टर्म्स। नंबर ये इनको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या होते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती। जैसे टू का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू, नथिंग एल्स। वेरिएबल टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, जैसे ए बी सी डी है, एक्स वाई जेड है, ये सारे वेरिएबल टर्म्स होते हैं। इनकी वैल्यू हर एक क्वेश्चंस में हम देखते हैं ना, कभी एक्स की वैल्यू 2 आती, कभी 3 आती। तो ये वेरी करते रहते हैं। ग्रामर में भी पढ़ा होगा, वेरी, वैरायटी पढ़ा है, तो बस उसी से बना है वेरी। वेरी का मतलब बदलती रहती है जो चीज़ें। क्लियर है? तो कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स की कहानी समझ में आई। अब इन दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए, किसको? कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स को, तो एक बन के आता है ना एक्सप्रेशन, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे लिखा हो x+2, क्या कहोगे आप इसके बारे में? बोलेंगे भाई ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आए, कांस्टेंट समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गए। अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कुछ टाइप्स होते हैं। क्या इसमें टर्म्स होते हैं कि इसमें कुछ पार्ट होते हैं? पार्ट क्या होते हैं? कुछ कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये वेरिएबल टर्म्स हैं। और पॉलिनोमियल में क्या होता है कि हम इस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो वेरिएबल होता है ना, इसकी पावर x⁻², x⁻3, x⁻4 ऐसे लिख लेते हैं ना। तो ये जो पावर होती है ना, इसी को हम डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। जो x की पावर होती है ना, ये मैक्सिमम जो पावर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? जो किसी भी इक्वेशंस में, जैसे एक इक्वेशन में लिखता हूँ ax² + bx + c, यहाँ पे मैं x दो जगह दिखा होगा, लेकिन यहाँ पे x दिख रहा है, इसकी पावर कितनी है? 2। तो जो x की मैक्सिमम पावर होती है, इसी को हम बोलते हैं डिग्री। क्लियर है? कोफिशिएंट क्या होता है? अब जैसे यहाँ पे x² लिखा है, x² का मल्टीपल कितना है? a। इसको बोलेंगे भाई ये x² का क्या है? कोफिशिएंट है। क्लियर? x, ये b क्या है? ये x का कोफिशिएंट है, ये c कांस्टेंट है। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, अगर किसी भी क्वेश्चन में इसकी डिग्री अगर क्या हो? 1 हो, तो बोलेंगे कि ये है लीनियर इक्वेशन। जैसे x+2 लिखा हो, x+7 लिखा हो, 3x+5 लिखा हो, कुछ भी ऐसा एक्सप्रेशन दिए जाए, वो सारे क्या होते हैं? जिसमें डिग्री 1 हो, वो सारे लीनियर इक्वेशंस होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे उनको। क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं? जिसमें पावर 2 हो। जैसे इक्वेशन लिखी हमारे सामने x² + 3x + 6। अब यहाँ पे दिख रहा है x की पावर कितनी है? 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? अगर किसी इक्वेशन में पावर 3 हो जाती है, क्लियर, 5x + 4, तो अगर किसी भी इक्वेशंस में पावर 3 हो जाती है, तो उसको बोलेंगे फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कौन सा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है?
तो लीनियर समझ में आई, डिग्री 1 तो लीनियर, अगर डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 4 हो गई तो इसको बोलते हैं बायो क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? आगे बात करते हैं, अगर टर्म्स की बात करें, ये तो समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल की ये वेरियस डिग्री के बेसिस पे इनको डिवाइड कैसे करते हैं। अगर किसी भी इक्वेशंस में सिर्फ एक ही टर्म लिखा है, जैसे सिर्फ 5 लिखा है, 3x लिखा है, 4x लिखा है, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। सिर्फ एक ही टर्म से। अगर 2 टर्म होते हैं तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। जिसमें 2 टर्म हो वो सारे होते हैं बाइनोमियल। जैसे लिखा हो 6x - 5y, या फिर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, 3xy + 2zx। ये सब क्या है? ये बाइनोमियल है कि उसमें 2 टर्म्स गिवन है। अगर 3 टर्म्स होते हैं तो ट्राइनोमियल होते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको? अगर किसी इक्वेशंस में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, जैसे अगर लिखा हो x या -3 या 6 या 2, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है? ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसके आगे आता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या होती है भाई? जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है भाई? कोई ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें कुछ हो ही ना, दैट इज अ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो ओनली नॉट डिजाइन। क्लियर है? डिफाइंड। जीरो को हम डिफाइन नहीं कर सकते। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि अगर let px degree n is greater than 1 when px is divided by x minus a रिमाइंडर, अगर किसी भी टर्म्स को किसी से हम डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज दैट कि मैंने एक टर्म्स लिखा ये 3x² + 5x + 2, सपोज दैट मान लेते हैं, और इसको हम क्या करें? x + 1 से डिवाइड करें। क्लियर है? फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि इसके हमें फैक्टर करने होते हैं। फैक्टर मतलब समझ इसके टुकड़े करने। कैसे टुकड़े? जैसे आपको पढ़ते हो छोटी छोटी क्लासों में, x² - 4 लिखा है, इसको लिख सकते हो x² - 2²। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, देखो शायद आई थिंक मेंशन भी किया होगा, a² - b²। क्या होता है? a - b, a + b। तो उसको लिख सकते हैं x - 2 एंड x + 2। क्लियर है? तो ये क्या है इसके? अगर हम बात करिए x - 2 x + 2 इसका है क्या, तो बोलेंगे ये भाई इसका फैक्टर है। क्लियर है? तो फैक्टर समझ में आ रहा है कि फैक्टर क्या होता है भाई? फैक्टर इसी का एक मल्टीपल होता है। जैसे आप बोलते हो ना, क्या खूब पढ़ा होगा मल्टीपल्स, जैसे मैंने बोला 14 तो लिख लिया 2 × 7, तो 2 और 7 क्या है भाई? 14 के फैक्टर ही तो है। क्लियर है? ऐसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के भी क्या होते हैं? ये फैक्टर होते हैं। क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा। बस एक छोटा सा तरीका है याद रखना, क्या है, जैसे तुम्हें पता है कि जब किसी नंबर का कोई फैक्टर होता है तो ये नंबर इससे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने का मतलब समझ रहे हो? अगर हम 2 से 14 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम इनमें से किसी भी एक टर्म से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आना चाहिए, यानी कि लास्ट में रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। क्लियर है? अब कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट्स दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लें। कि आई थिंक सबने पढ़े भी होंगे कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। इसकी PDF फाइल आपको मेंशन कर दी जाएगी इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। a + b + c का होल स्क्वायर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। आप लोगों की बुक्स में ये सारे फॉर्मूले गिवन है। फॉर्मूलों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको फॉर्मूले याद करने हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर है? तो चलो, ये सारी चीज़ें आई थिंक समझ में आ गई होंगी पॉलिनोमियल के बारे में। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हमें दिया क्या है कि हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में डिग्री बतानी है केवल। तो मैंने भी समझाया था ना कि किसी भी इक्वेशन में क्या होती, जो उसकी मैक्सिमम पावर होती है उसी को डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रही है इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या है, तो यहाँ पे दिख रही हुई है x की पावर 5। तो मैक्सिमम पावर कितनी? 5। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 5। यहाँ पे दिख रहा होगा ये 2y² y³ 2y की पावर 5 लिखा है ये। क्लियर है?
तो यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर कितनी है 5, तो इस क्वेश्चन में इसकी डिग्री कितनी होगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि इसमें कोफिशिएंट बताना है x का कोफिशिएंट मतलब समझ रहे हो ना, x के मल्टीप्लाई में जो लिखा है दैट इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। जरा पहले क्वेश्चंस में देखते हैं, यहाँ पे x की मल्टीप्लाई x से दिखा ना, पहले तो x को ढूंढना है, फिर x से जब मिल जाए फिर उसके देखो मल्टीपल में क्या लिखा है। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो लिखा है ना जिसका कोई नहीं उसका सबका मालिक एक। क्लियर है? तो ये इसका क्या है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 5/2, एक्स का पूछा गया तो 1, यहाँ पे एक्स का कितना है √2। आगे पूछा है गिव एन एग्जांपल ऑफ बायनोमियल। बायनोमियल समझ रहे हो ना, मैंने भी आपको बताया था, मोनोमियल एक टर्म हो, बायनोमियल 2 टर्म हो, जिसकी डिग्री क्या हो 27। तो आप लिख सकते हो एक्स की पावर 27 + 3, कुछ भी लिख सकते हो आप ऐसे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।